अरे राम राम। सब ठीक हो? सब बढ़िया। तो बातें करो बंद और आप वापस बैठ के रहे यहीं पे। ये बीच में जगह किसके लिए छोड़ रखी है? कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। नहीं, वहां नहीं बैठना है, खड़े हो जाओ। नहीं, चाहो तो इधर आ जाओ, चाहो तो वहां बैठ जाओ। और आप भी बीच में मत बैठो। कौन आ गए? वो अपने सीट की सुरक्षा स्वयं करें, पर यहाँ बीच में मत बैठो। आप भले आगे आ जाओ, चाहे उधर चले जाओ, बीच में मत बैठो। आप मेरे हिसाब से इनको यहाँ से हटा दो तो आधी लाइन खाली हो जाएगी। है जी, मेरा कहने का मतलब है कि आप आराम से बैठ जाओगे। हाँ, चलो सुनो, हम लोगों ने लेटेस्ट 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। बात नहीं करनी है। और हमने जो 2 टॉपिक लेटेस्ट में कंप्लीट किए हैं, एक जो टॉपिक था उसका नाम था कौन सा? वर्णमाला परीक्षण। और दूसरा जो टॉपिक था वो कौन सा था? संकेत भाषा। यही थे ना? ठीक है। आपको किसी भी एग्जाम का कहीं पर कैसा भी पेपर मिल जाए, आप सॉल्यूशन कर लेना इसके क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन से एग्जाम का पेपर उठाओगे, क्योंकि रीजनिंग में कोई एग्जाम और क्लास तो फिक्स होती नहीं है। तो जहां से आपको टाइम मिले, जहां से क्वेश्चन मिले, वहीं से आप क्वेश्चन उठा लेना। अब हम जो थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम होगा दिशा परीक्षण। क्या होगा? दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। क्लास अपनी 5 बजे तक चलेगी। किसी को बीच में जाना हो तो उठ के आराम से चले जाना। जितना जल्दी जाना हो उतना जल्दी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक व्रेक होता नहीं है बीच में। तो किसी को पानी पीने भी जाना है तो बीच में से चले जाना। और दिशा परीक्षण को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। और ये ध्यान रखना, एकदम फालतू का क्वेश्चन आता है यहां से, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा रोल है नहीं इसमें। मैथमेटिक्स लगेगी थोड़ी सी, अदरवाइज रीजनिंग चलेगी। तो टॉपिक का नाम लिखो और नाम लिखने के बाद नोटबुक कर दो बंद। अब थोड़ी देर केवल बोर्ड पे ध्यान रखना है। नोटबुक बंद कर देना। अब सुनो, आप लोग जब दिशा के बारे में पढ़ते हो ना कि डायरेक्शन कितनी है, दिशा कितनी है, तो यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है दिशा का क्वेश्चन और दूसरा किसका आता है? केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न है, तीसरा कोई प्रकार बनेगा ही नहीं। एक तो बनेगा किसका क्वेश्चन और एक किसका? दूरी। दिशा वाले में ओनली रीजनिंग चलेगी और दूरी वाले में मैथ्स और रीजनिंग दोनों चलेगी। अगर किसी के सिलेबस में मैथमेटिकल रीजनिंग नाम आता है ना, तो समझ लेना इस टॉपिक का नाम आना जरूरी नहीं है। ये ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग ही होता है, जिसमें मैथ्स भी चलती है और रीजनिंग भी चलती है। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें ना दिशा की, तो दिशा में एक चीज आती है। कुछ दिशाएं तो होती हैं, वो होती हैं मुख्य दिशा। क्या नाम आता है? मुख्य दिशा। और एक नाम आता है उपदिशा। क्या नाम आता है? उपदिशा। एक तो क्या नाम होगा? मुख्य दिशा। और दूसरा क्या नाम होगा? जो मुख्य दिशा होती है ना, वो होती है कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर और नीचे। मतलब तुम्हें याद रखना है कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 6 होती है। फिर याद रखोगे उपदिशा, उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है ना, वो होती है उत्तर पूरब।
पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा होती है ना, वो होती है दक्षिण पूरब। और पूरब और पश्चिम, सॉरी, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर पश्चिम। और एक होती है दक्षिण पश्चिम। यानी ये टोटल कुल मिलाकर के ये कितनी दिशाएं हो गई, 4। तो तुम्हें पहली चीज तो यही याद रखनी है कि दिशाएं कितनी होती हैं, 10 होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है जो घर पर भी अंग्रेजी बोलते हैं? है कोई इंग्लिश मीडियम वाले जो घर पे अंग्रेजी बोलते हैं, जिनको बेचारों को हिंदी के नाम से कुछ समझ में नहीं आता है? कोई ऐसा? चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। ये वाली दिशा कौन सी होती है, जिसको क्या बोलोगे, नॉर्थ। ये कौन सी, जिसको क्या बोलोगे, ये कौन सी, जिसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ईस्ट बोलोगे। और ये क्या है, पश्चिम, जिसको क्या बोलोगे। और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, कौन आएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी, आपने पहले क्या बोला, अच्छा ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी, उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व। हालांकि इसको पूर्वोत्तर भी बोलते हैं। कई बार प्रश्नों में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूर्वोत्तर नाम आ जाता है। तो पूर्वोत्तर में पूरब और उत्तर दोनों मिक्स होता है, और पूरब और उत्तर मिक्स होता है तो क्या बोल देंगे, पूर्वोत्तर। और यहां अगर हम लोग आते हैं तो दक्षिण पूरब, ये क्या नाम होता है, दक्षिण और पूरब, साउथ ईस्ट, है ना। और ये होता है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो साउथ वेस्ट। और ये हो गया, ये कितनी दिशाएं हो गई, ये 8 दिशाएं हो गई। तो एक दिशा कौन सी बच गई, ऊपर। और एक दिशा कौन सी बच गई, नीचे। क्या हम इनको व्हाइट बोर्ड पर बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये दोनों दिशाएं 3D में होती हैं। तो आपसे तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुल कितनी दिशाएं 3D में होती हैं, 2। और 2D की दिशाएं 8। मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं, कुल दिशाएं। कोई दिक्कत किसी को? चलो ये ध्यान रखना, ये जो दोनों दिशाएं होती है ना, ये कौन सी दिशा होती है, 3D की दिशाएं होती हैं। और ये जो बच गई वो कौन सी दिशाएं होती हैं, 2D की दिशाएं। आप तो ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये जो हमने पढ़ा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अरे बोलो ना, टॉपिक कौन सा, दिशा। और दिशाएं कितनी टोटल, उनमें से मुख्य दिशा, उप दिशा, 3D वाली दिशा और 2D वाली दिशा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी लिखना नहीं है। इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो कौन सा होगा, दायां और बायां। दायां और बायां में कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना, क्योंकि दायां और बायां हमारे अल्फाबेट में भी आता था। दायां राइट साइड में होता है ना, नहीं क्यों नहीं, कौन सी बोली, हाँ सही है, ठीक है। दायां किधर होता है और बायां, ईमानदारी से बताओ, कोई कंफ्यूज है क्या दायां बायां में? कोई कंफ्यूज नहीं है। चलो यार, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद रखना है, जब भी कोई बोले दायां तो आपको घूमना किधर है, दायां। और कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। और जब भी आपको कोई बोले बायां तो किधर घूमना है, बायां, लेकिन कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब तो बात समझ में आ गई ना? अरे हाँ, यहां तक तो समझ में आया ना? आपका दायां किधर है, आपका
आप एक चीज और चेक कर सकते हो, जहां आपका दायां है ना वहां पड़ोसी का बायां है। चेक करो है क्या। अब ये मत बोलना आपको पता कैसे लगा। जहां आपका बायां है ना वहां पड़ोसी का दायां है, जहां आपका दायां वहां पड़ोसी का बायां। चेक करके देखो सही है क्या, सही है ना। चलो ये बात भी ठीक है। अब सुनो, आज ही पता लगा है ना। हाँ, क्या हुआ। अब नहीं है तो उसका बायां दायां तो क्या ही करेंगे भाई। पर मैं तो है उसकी बता रहा हूं। उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ना करके ओनली लेफ्ट और राइट बोल देंगे। वैसे आप रो शुभ नाम महिपाल। आपको ये कैसे याद आया कि जिसके हाथ ही नहीं है उसका क्या करेंगे। भाई देख ले तेरे बारे में क्या सोच रहा है ये। नहीं नहीं, इसकी सोच क्या है तेरे बारे में, ये क्या आने वाले टाइम में क्या प्रूफ करना चाहता है। चलो सुनो, अगर एक ही पर्सन में लेफ्ट होता है और एक ही पर्सन में राइट होता है, सुनना रे, एक ही पर्सन में लेफ्ट होता है एक ही पर्सन में राइट होता है, तो ये क्रॉस हो जाता है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी बैठे हैं एक बार मनी मन में सोचें, राइट घूम के लेफ्ट घूमे, मनी मन में राइट घूम के लेफ्ट घूमे, घूम गए क्या, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो याद रखना एक ही पर्सन में लेफ्ट और राइट घूमते हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर्सन में केवल दिशा पूछे ना, उस पर्सन में जहां जहां लेफ्ट राइट नाम है ना वहां वहां अंडरलाइन कर लेना। और याद रखना जितने लेफ्ट हैं उतने राइट काट देना, लेफ्ट से राइट काटना है। जिसमें केवल डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस में तो दिक्कत आएगी फिर। और याद रखना, चाहो तो तुम 2 बार लेफ्ट घूम जाओ या फिर तुम 2 बार राइट घूम जाओ, चाहो तो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, हमेशा आप उल्टा चलेंगे, विपरीत चलेंगे। उल्टा का मतलब वो नहीं है कि पैर ऊपर सर नीचे होगा, उल्टा का मतलब है जिधर से आए थे उधर वापस जाना पड़ेगा। आप 2 बार राइट घूमने की कोशिश करें मन ही मन में। जेठालाल कल कहां थी, कल आई क्यों नहीं, कहां गई थी। ठीक है, हाँ तो सुनो, 2 बार लेफ्ट होगा या 2 बार राइट होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर मुझे 1 बार लेफ्ट घूमना है तो मेरा लेफ्ट किधर है, जहां आपका राइट है वहां मेरा लेफ्ट है। मेरा लेफ्ट इधर है, मेरा लेफ्ट किधर है, इधर है ना। हाँ जी, तो कितने दिनों से आया, मैंने ऐसा पूछा ही नहीं, मैं तो रीजन पूछा है। कितने दिनों से आया, 3 दिन से। अपनी क्लास कितने दिन से लग रही है, अच्छा अपनी क्लास चालू होते ही, हाँ ठीक है। बीमार भी तो शेड्यूल से होता है। ठीक है सुनो, 1 बार लेफ्ट घूमने का मतलब है अपन ऐसे घूमेंगे और राइट का मतलब वापस ऐसे घूमेंगे। तू जो घुमा था तो तू गलत घुमा था, ये ऐसे घुमा था, ऐसे लेफ्ट घुमा और ऐसे राइट घुमा। भाई तू यहां है, यहां घूमेगा और वापस यहां आएगा, तो जितना इधर गया उतना इधर जाना है ना। ये भाई पहले यहां से गया इधर, फिर वापस यहां आके फिर इधर गया। 180 नहीं बोलते इसको, इसको 270 बोलते हैं, क्योंकि ये यहां से इधर घूम गया। 135 आप भी गलत बोल रहे हैं। 180 का मतलब इधर यहां और इधर यहां, ठीक है। और अगर एक ही पर्सन में 3 बार लेफ्ट आ रहा है तो समझ जाना 1 बार राइट के जैसा है,
और एक ही पर्सन में 3 बार राइट आ रहा है तो समझ जाना 1 बार लेफ्ट के जैसा। 3 बार राइट का मतलब क्या होता है, मतलब तुम जहां जिस टाइम काट रहे हो ना लेफ्ट राइट, तो वहां एक चीज सोचनी है कि अगर 3 बार लेफ्ट हो गया तो उनको सबको हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो, राइट। मैं आपको ये क्वेश्चन बेसिक से भी करके बताऊंगा और ये जो शॉर्ट बता रहा हूं ये भी करके बताऊंगा। आपको टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कटेंगे, आंसर आ जाएगा, और ऐसे बेसिक से करोगे तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बातें आपको सभी समझनी है, ठीक है ना। तो 3 बार लेफ्ट होता है उसका मतलब क्या होगा, और 3 बार राइट का मतलब क्या होगा। जैसे अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा मुंह कौन सी दिशा में है, सामने। इधर कौन सी दिशा है, इधर पूरब है। चलो कोई बात नहीं, इधर रियल में दिशा कौन सी है, अरे कोई बात नहीं। अपना जेठालाल कह रहा है कि इधर पूरब है, इसको लगता है इधर सूर्योदय होता है। कल कहीं तो रिश्तेदारों के कहीं गई है तो वहां कुछ खिला दिया क्या तेरे को, कुछ ऐसा पेय पदार्थ पिलाया हो जिससे अभी तक पता ही नहीं लग रहा हो कि कौन किधर क्या होता है। सुनो, इधर वास्तव में कौन सी दिशा है, ए भाई महिपाल, उत्तर किधर है, ठीक है। तूने जो बोला उसका जस्ट उल्टा दोबारा बोल। हाँ, हाँ अब सही है। जब भी तू कोई प्रश्न हल करे और तुझे लगे कि बहुत जल्दी आंसर आ गया तो उसका जस्ट उल्टा कर देना, ऐसा होता है। इधर मान लीजिए मेरा मुंह है, ठीक है। इधर एक बार के लिए मैं उत्तर मान लेता हूं, एक बार के लिए क्या हमेशा के लिए उत्तर ही इधर। अब मैं 3 बार राइट घूमूंगा, पहली बार राइट घूमूंगा तो इधर, दूसरी बार राइट घूमूंगा तो इधर, और तीसरी बार में आ जाएगा इधर। इससे अच्छा है कि मैं एक बार लेफ्ट घूम जाता। इन क्वेश्चन को आप तुम जितना प्रैक्टिकली समझोगे ना उतना हर क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। अगर मुझे 3 बार लेफ्ट घूमना है, मैं यहां खड़ा हूं तो पहली बार में लेफ्ट तो इधर घूमूंगा, दूसरी बार में लेफ्ट ही आएगा, और तीसरी बार में लेफ्ट ही आएगा। इससे अच्छा तो यह था कि मैं यहां से कैसे घूम जाता, राइट। आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तुम ध्यान रखना। ये जो शॉर्ट बातें बता रहा हूं, लेफ्ट से राइट कटेगा जब आपसे क्या पूछी जाए, केवल और केवल दूरी, डिस्टेंस में नहीं, डायरेक्शन पूछी जाए, सॉरी दिशा पूछी जाए। क्या पूछी जाए, दिशा, है ना। यानी आप लोगों से केवल डायरेक्शन पूछी जाए तो लेफ्ट और राइट आपस में कटेंगे। अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट हो रहा है तो कैसा चलना है, विपरीत। उत्तर जाने वाला आदमी 2 बार राइट घूमते किधर जाएगा, दक्षिण, और 2 बार लेफ्ट घूमते ही सभी कंफ्यूज हैं। उत्तर में तो पहले ही जा रहा है बिना घूमे ही। कोई बात नहीं, सुन लो एक बार मेरा क्वेश्चन। उत्तर दिशा में जाने वाला इंसान 2 बार लेफ्ट घूमेगा, किधर जाएगा, दक्षिण में जाएगा। और उत्तर में जाने वाला इंसान 2 बार राइट घूमेगा तो किधर जाएगा। इसका मतलब उत्तर का अपोजिट कौन होता है। यह बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। एक यहां पर नाम और आता है जिसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत, है ना। और एक को बोलते हैं वामाव्रत। क्या नाम आता है, वामाव्रत। एक दक्षिणाव्रत होता है, एक वामाव्रत होता है। दक्षिणाव्रत और वामाव्रत में क्या फर्क होता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की कोई दिशा होती है क्या, नहीं होती। नहीं, सुई की भी कोई दिशा नहीं होती। सही बोला है, सही बोला है। घड़ी की सुइयों की घूमने की जो डायरेक्शन होती है, चलने की जो डायरेक्शन होती है, या इन्होंने बोला घड़ी की सुइयों की चाल की जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। वरना घड़ी की कोई दिशा नहीं होती है, घड़ी जहां लगाओ वहीं लग जाएगी। घड़ी की क्या दिशा होती है, घड़ी जमीन पे भी रखी है। शादी किस किस की हो गई, अरे हाथ खड़े करो ना, पूरे हाथ खड़े करो। जिसकी एक एक बार शादी हो गई हाथ खड़ा करो।
ठीक है, आप लोगों की जब भी शादी हुई है आपने जो फेरे लिए ना वो क्लॉकवाइज लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही लिए होंगे। हाँ बेटा दोनों लिए ना, ठीक है। कितनी बार होगी? एक बार भी नहीं हुई तो फेरे कब ले लिए भाई? अरे कोई बात नहीं। हाँ जी, तू तो बारात में भी नहीं गया होगा किसी में ना, अखंड कमारा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं भाई, जिनकी खुद की शादी नहीं हुई वो दूसरों की शादियां तो देखी होगी। अरे देखी है ना। हाँ, मैं भी अभी 2-3 दिन पहले शाम को 7 बजे यहाँ क्लास लेने आ रहा था, यहीं से मेरी क्लास थी शाम को 7 बजे। एक दूल्हा इधर घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, मैं उसको समझाया थोड़ा सा रोक के, ऐसे मजाक की मूड में था। तो सब बारातियों को लगा कि मैं उसका नॉन हूँ। मैंने उसको कहा भाई तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद में वापस आ गया। तो जहां तक मेरा है कि मैंने प्रयास तो अच्छा किया था फौज साहब, मैं सही। हाँ जी, हाँ। तो जो क्लॉकवाइज होता है ना वो समझ गए क्या तुम लोग? अब हमेशा एक बात और याद रखना, जो वो भाई तनवीर कह रहा था कि मैंने पहले क्लॉकवाइज फेरे ले लिए बाद में एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, देख ये फेरों तक सीमित है, यहां अलग चीज होती है। यहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपस में कट जाते हैं। अगर कोई शादी से बड़ा दुखी है वो सोचे क्लॉकवाइज फेरे लिए थे, मैं अगली बार एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो क्या वो चीजें वापस बराबर हो सकती हैं? केवल रीजनिंग में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो यहां जैसे तुम लेफ्ट और राइट काट रहे थे ना, वैसे ही क्या कटेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न सीधा आता है कि एक घड़ी की सुई 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, उसके बाद में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। अब अगर वो पूर्व दिशा में तो पहले किधर थी? कौन सा बोला भाई? डरा मत यार, आराम से बोल दे यार। आपका आंसर सही है पर डराया कर मत। ऐसे बोला करके सर में बोल दूं फिर मुझे यूं लगे कि हाँ आप जो भी बोलेगा मैं सुन लूंगा। ठीक है ना? हाँ, समझ कोई चीज। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? आपको यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो लेफ्ट और राइट आपस में कटेगा, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में कटेगा। ठीक है ना? और एक तरह से जो है ना क्लॉकवाइज जो होता है ना, ये क्लॉकवाइज राइट ही होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है? और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। और क्या हुआ, ऐसे घूमते हैं ना क्लॉकवाइज। हाँ तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा आपकी शादी होगी इसलिए आपको याद पूरा। हाँ और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है, पक्का क्लॉकवाइज है। तो फिर चलो कोई बात नहीं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आप इसे एक चीज और याद रखना, जो भी क्लॉकवाइज होगा जो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम कर रहे हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। अब यहां हाथ मैं घुमा रहा हूं, तुम घुमा रहे हो, मैं घुमा रहा हूं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग होगा। हाँ जी, ठीक है कर लो, करो, आप सॉल्यूशन करो। क्लॉकवाइज है, हाँ करो करो। हाँ हाँ बस। ये पंखा क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? फिर ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? चलो तुम लिख दो ना फिर इतना सा एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
लिख दिया क्या? हाँ। तो भी यार भाई डराता है यार, ऐसे मत किया कर रहे। हाँ। किसके घर से? तो घर वाले भी तेरे को फोन करके पूछते हैं क्लास में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? बढ़िया बात। अरे लिख दिया क्या? हाँ। 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 नहीं, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में, पहली बात तो ये है कि अगर रूल्स की बात करें ना, तो सबसे पहला रूल यही है कि इसका कोई रूल ही नहीं होता, जो मन मर्जी नियम लगेगा बस। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट में वो सेकंड में होगा। अब फर्स्ट में क्या है वो अपन को ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम में आ जाता है, कई बार नहीं आता है फर्स्ट टाइम में। नहीं, वहाँ नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ आपको 100% करना भी तो नहीं है ना। बस यूं है कि रीजनिंग आपके अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो केवल आपका स्कोर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वो 10-12 क्वेश्चन जो गलत कर रहा है उसमें से 2-4 भी, तो वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि कोई गलत नहीं करेगा वो। आप पॉलिटी में राज्यपाल और राष्ट्रपति दो चीज पढ़ लो, उधर से आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो जाता है उतनी देर में। और वहां से क्वेश्चन आए वो सही होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है, पर रीजनिंग तो हो जाएगा। आपके अगर 12 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, तो 12 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो वो होंगे जिनमें पेन टच नहीं करना है, 5-6 में पेन टच करना है। ये है मतलब आप राजस्थान हिस्ट्री को जितने घंटे में पढ़ते हो उतने घंटे में रीजनिंग को 4 बार पढ़ सकते हो। और 4 बार पढ़ने के बाद भी उधर से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन है, इधर से 12 क्वेश्चन है, ये फर्क है। हाँ मैथ्स में है, मैथ्स में 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपसे 4 ही होंगे। हैं? नहीं, अगर आप प्रॉपर आरएस की तैयारी करोगे तो 4 ही होंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर आरएस की तैयारी करोगे तो आपको और सब्जेक्ट को टाइम देना ही पड़ेगा। हाँ बस। अगर कोई उसमें पटवारी की तैयारी करे तो फिर वो 8 के 8 पूरे भी कर सकता है, क्योंकि वहां उसको और सब्जेक्ट से ज्यादा इस पर ध्यान देना होता है। अगर आपके अदर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो आप मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे कर पाओगे, क्योंकि आप पूरा ध्यान इधर दे पाओगे। रीजनिंग और मैथ्स में केवल प्रैक्टिस है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये वास्तविक चीज़ है। जैसे आज वाला ये टॉपिक है, कोई नई बातें नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा है पहले सुना है सब वही है, बस उसका एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको टाइम कम लगे। अदरवाइज रियलिटी है कि अगर आज मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट के 100 क्वेश्चन देता हूँ और आपको बोल दूँ 5 घंटे का टाइम है कर लो, तो 100 में से 90 तो आप आज ही कर दोगे बिना पढ़ी। वहाँ केवल स्पीड बढ़ाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ब्लड रिलेशन का है तो सीधा पूछता है आपके पिताजी की बेटी के दाम जो पति हैं वो आपके क्या लगते हैं, हमें पता है फूफा लगते हैं, पर वो लाइन टू लाइन अपन चलेंगे तो अपन को टाइम लगेगा। बस उन्हीं को कम टाइम में सॉल्यूशन करने के एक तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई चीजें नहीं। अरे लिख दिया गया? चलो लिखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में केवल इतना सा लिखना, दिशा ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 का नाम है दिशा ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 और नाम रहेगा दिशा ज्ञात करना। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो एक व्यक्ति जिसके घर का मुंह है उत्तर दिशा में है। एक व्यक्ति जिसके घर का मुंह है उत्तर दिशा में है, वह घर से निकलने के बाद क्रमशः लेफ्ट राइट 135 डिग्री, सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, लेफ्ट राइट 135 डिग्री, राइट 45, राइट लेफ्ट घूमता है।
लेफ्ट, राइट 135, राइट, राइट 45, राइट, लेफ्ट, घूमता है, घूमता है। तो बताइए, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? लिख दिया? अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर क्रमशः राइट, राइट 45, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट 135 डिग्री घूमता है। पूरा बोर्ड पे लिखा है, राइट, राइट 45, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट 135 डिग्री घूमता है। थोड़े कमेंट बड़े कर देना, कमेंट बड़े करके। घूमता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो बताइए, तो बताइए उसने अपनी यात्रा, तो बताइए उसने अपनी यात्रा कौन सी दिशा में प्रारंभ की थी? तो बताइए उसने अपनी यात्रा कौन सी दिशा में प्रारंभ की थी? कोई ये बता पाएगा दोनों प्रश्नों में फर्क क्या है? बोलो। है? नहीं, एक क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से हुआ ये पता है? नहीं, ये लेफ्ट राइट ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। मेन चीज सुनो, पहले क्वेश्चन में हमें ये पता है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सा था और एंड पता करना है, और दूसरे में स्टार्टिंग का पता नहीं है, एंड दिया हुआ है। इसमें बोला कि घर से उत्तर दिशा की तरफ निकला और गया कहां वो नहीं पता। इसमें ये नहीं पता निकला कहां से पर गया कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। दोनों डिफरेंस है। अब मैं आपको पहले ये वाला प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद ये आएगा। सुनना, पहले दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक भी और शॉर्ट भी। लिखेगा कोई नहीं, बाद में आराम से लिखना। बताओ इंसान कौन सी दिशा में यात्रा शुरू करता है? उत्तर दिशा में। सबसे पहले किधर घूमेगा? ये रहा, किधर घूमेगा? आपका लेफ्ट किधर है? इधर है ना, तो मैं आपके लेफ्ट के अकॉर्डिंग घुमा दूंगा, और वैसे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट भी इधर ही होगा। चलो ये हो गया। डिस्टेंस हमें नहीं बताई डिस्टेंस कितनी है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब किधर घूमेगा? राइट 135। देखो अगर नहीं घूमता है तब तो सीधा जाता है, और राइट घूमेगा तब ऐसे जाएगा, पर ये सीधा भी नहीं जा रहा, राइट भी नहीं जा रहा, 135 डिग्री जाएगा। और देखो ये वाला एंगल 135 डिग्री है, ये इधर से घूमते हुए यहां पर तो 90 डिग्री और यहां 135। अब जैसे मैं मेरा बताता हूं, अगर मैं नहीं घूमूंगा तो फिलहाल मैं एकदम सीधा जाऊंगा, लेकिन मुझे घूमना है राइट। अगर ओनली राइट घूमना है तब तो मैं इतना ही घूमूंगा। ये 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री तो यही होता है। मुझे 135 डिग्री घूमना है तो इधर घूमूंगा, ये 90
180 पूरा यहां हो जाएगा, पर मैं बीच में रह जाऊंगा। आपको पता है कि इधर जाने वाले इंसान का 180 उधर हो जाता है, पर ये बीच में रह गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये हम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। और अब किधर घूमेगा? राइट। अगर वो राइट घूमेगा तो वो इधर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल भी तो बनना चाहिए ना। ये देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उसके बाद में घूमेगा राइट में 45 डिग्री। किधर घूमेगा? अगर ये नहीं घूमता ना तब तो ये एकदम सीधा जाता। इसका राइट इधर नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ? भाई ऐसे तो जा ही रहा है ना, ऐसे तो जा ही रहा है, राइट तो इधर ही होगा। ये नीचे की तरफ इधर आ जाएगा और ये राइट घूम गया। अब सुनो, ये राइट 45 घुमा है, अब राइट घूमेगा। यहां से राइट किधर है इसका? इधर है। तो ये राइट इसका इधर आ गया और अब किधर घूमेगा? लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट आ गया इधर। बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है? तो हमने ये पता किया कि इधर तो कौन सी दिशा? उत्तर। इधर कौन सी? और इधर कौन सी? और इधर कौन सी? बोलो बात समझ में आ गई क्या? पर कंपटीशन में हम ऐसे प्रश्न में इतना टाइम लगा नहीं सकते, क्योंकि रीजनिंग में आपको देखो एक चीज मान के चलो कि आपके सिलेबस में कितना % क्वेश्चन रीजनिंग के, उतना % टाइम रीजनिंग का है। कुछ प्रश्नों में आपको टाइम कम लग रहा है तो वहां से बचाओ, लेकिन कुछ प्रश्नों में ज्यादा लगेगा तो वहां देना भी पड़ेगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखना है। तो चलो हम इसका और एक सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके पास टोटल ये काउंटिंग है। अब आप ये देखो, जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है वो बच जाएगा। मुझे एक बात बताना, सुनो सुनो सुनो, ये लेफ्ट और राइट कटेगा क्या? ये लेफ्ट और राइट कटेगा क्या? और ये राइट का तो कितना है और ये राइट का, तो ये दोनों मिलकर के क्या राइट का 180 बनाएंगे? क्या राइट का 180 दो बार राइट के बराबर है? क्या दो बार राइट घूमेगा तो उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुम खुद ही बताओ, प्रश्न के शुरू में किधर जा रहा था? प्रश्न के शुरू में कहां जा रहा था? उत्तर। और अब डबल बार राइट जाने का मतलब है उल्टा जाना। तो याद रखना, उत्तर का विपरीत कौन होगा? उत्तर का अगर आपको विपरीत निकालना है तो उत्तर का विपरीत कौन होगा? बोलो बात समझ में आ गई क्या? बस ऐसे करना है। आपको जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, बाद में जो बचेगा वो देख लेंगे। हमें यहां पर ये पता लगा है कि ये राइट 135 और राइट 45 है, वो राइट का 180 हो गया। और राइट का 180 हो या लेफ्ट का 180 हो, राइट 180 भी तो राइट और राइट के बराबर है, लेफ्ट 180 भी तो लेफ्ट और लेफ्ट के बराबर है। और अगर ऐसे कोई घूमता है तो जस्ट उल्टा घूमेगा। और कौन सी दिशा हो जाएगी? मुझे जहां तक मेरा मानना है कि अगर ये सब काट देते हो तो 10 से 15 सेकंड का काम है। ये थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमें खुद को ही नहीं पता कि ये शुरू किधर से कर रहा है। हम अपनी मर्जी से एक बार इसको उत्तर की तरफ मुंह करके स्टार्ट करवा देते हैं, अपनी मर्जी से। अब आप बोलोगे कि अगर इसको उत्तर की तरफ मुंह करा के स्टार्ट किया तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा। मैं आपको तरीके बताऊंगा पूरे। इसका आंसर निकाला क्या किसी ने? क्या आया? उत्तर ही आ रहा है क्या? पूरब आ रहा है क्या? अगर पूरब आ रहा है तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाओगे। अगर उत्तर आ रहा है तो एक क्वेश्चन और लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से उत्तर मान के चल रहा हूं। अगर वही आंसर आ गया तो फिर समझाने वाली बात बची ही नहीं है। ठीक है, तो सुनो, मैंने मेरी मर्जी से उत्तर माना है। और नॉर्मली जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हो ना, उसको उत्तर ही मान लेना। रीजन क्या? उत्तर मानने के बाद में आपका राइट पर्सन का राइट हो जाता है, आपका लेफ्ट पर्सन का लेफ्ट हो जाता है। अगर आप इसको दक्षिण मान लेते हो ना, तो आपका राइट इधर तो लेफ्ट है और आपका लेफ्ट इधर राइट है, उल्टा हो जाता है। इसलिए अपन ने माना। पहले किधर घूमेगा? राइट घूमेगा, ये राइट घूम गया। फिर किधर घूमेगा? राइट 45, तो राइट 45 इधर घूम गया। फिर किधर घूमेगा? राइट, तो ये राइट इधर घूम गया। फिर किधर घूमेगा? लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर घूम गया। फिर किधर घूमेगा? लेफ्ट 135। तो सुनना,
अगर ये लेफ्ट 135 घुमाते हैं अपन लोग इसको, तो नहीं घूमता है तो एकदम सीधा जाएगा। अगर ये इधर घूमता है तब 45 डिग्री है, अगर ये इधर घूमता है तब 90 डिग्री है, पर ये तो इधर घूमेगा। और ये क्वेश्चन की लास्ट डिस्टेंस है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में ही जा रहा है। तो यहां तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब सुनो, एक काम और कर दो तुम लोग, ये प्रश्न तो तुमने लिख ही रखा है, एक आगे राइट और लिख दो, ताकि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो इस प्रश्न में बता दो। वैसे इसका अभी तक का आंसर तो उत्तर ही आएगा, जिसने उत्तर निकाला उसका उत्तर ही आएगा, इसका उत्तर उत्तर आएगा, इसलिए तुम्हारा उत्तर उत्तर के हिसाब से उत्तर ही होते हुए सही है। और अब सुनो, हम राइट घुमा रहे हैं, ये राइट घुमा दिया, ये लो। अब समझना, मैंने मेरी मर्जी से उत्तर माना था, और जैसा जैसा बोला, इसने बोला राइट घुमाओ, हमने राइट घुमाया, इसने बोला राइट 45 घुमाओ, हमने 45 घुमाया, इसने बोला पूरा राइट घुमाओ, हमने पूरा राइट घुमाया, इसने बोला पूरा लेफ्ट घुमाओ, हमने पूरा लेफ्ट घुमाया। मिस्टेक करी है क्या अपन ने? सॉरी, लेफ्ट 135 है, लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट 135 है। इसने बोला लेफ्ट 135 घुमाओ, हमने घुमा दिया, इसने बोला राइट घुमाओ, हमने घुमा दिया। प्रश्न बोल रहा है कि ये उत्तर में जाना चाहिए था, और हमारा वास्तव में इधर किधर जा रहा है, पूर्व में। तो दो तरीके हैं, आप ये उत्तर में जाना चाहिए था ना, इसको उत्तर लिख दो, या तो इसको उत्तर लिखो। चलो हमने उत्तर लिख दिया। अब आप ये क्वेश्चन किसी कॉपी में कर रहे होंगे, तो आप उस कॉपी को घुमा के इधर उत्तर कर दो, इसको एग्जैक्ट उत्तर में ले जाओ। भाई क्वेश्चन ही कह रहा है कि उत्तर में ले जाना है, तो आप इसको कॉपी को घुमाओ, उत्तर में कर दो। पिछले 3 मिनट में 5वीं बार उबासी लिए। अब अगर आप लोग इसको ऐसा घुमाते हैं, तो आप ये बताओ कि इसने स्टार्टिंग किधर किया था? इसने स्टार्टिंग तो इधर किया था, ये उत्तर है, आंसर आपका ये रहेगा। अब उत्तर में जा रहा है ना, तो स्टार्टिंग तो इसने इधर इधर किया था ना। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? तो पश्चिम आंसर आ जाएगा। यहां से स्टार्ट किया ना, ये रहा पश्चिम। मैं दोनों 3 तरीके बताऊंगा इसके, मैं 3 तरीके बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा क्वेश्चन था, और हमने जब क्वेश्चन का एंड किया तो एंड में आना चाहिए कि वो उत्तर दिशा में जाना चाहिए था, पर ये कौन सी दिशा में जा रहा है? तो इधर जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर में जाना चाहिए, उत्तर में गया क्या? तुम इस डायग्राम को घुमा के उत्तर में कर दो, तो तुम्हें रियलिटी का पता लग जाएगा कि स्टार्ट कहां से हुआ। अभी तो हमने इसका डायरेक्शन उत्तर कर रखा है इधर, कि देखो ये इधर चलना प्रारंभ किया, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं, ये जरूरी नहीं है ये उत्तर होना चाहिए। तो या तो तुम अपने डायग्राम को घुमाओ, मतलब कॉपी को घुमाओ, या मैं एक तरीका और बता रहा हूं। वो तरीका क्या है? तुम एक काम ऐसा कर सकते हो, हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग इधर उत्तर मान सकते हो। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि लास्ट में इधर जाएगा, और हम क्या करें, इधर उत्तर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने हमारे क्वेश्चन को यहां से चालू किया था, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि इधर जाएगा सबसे पहले। हमारे प्रश्न की लास्ट लाइन बोलती है कि यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। हमने कहा ठीक है, अब कौन सी? ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसको उत्तर मान लो। तुम एक बार इसको उत्तर मान लो। अब मुझे बताओ, उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन होता है?
दक्षिण होता है। इसका मतलब फिर इधर दक्षिण होगा। दूसरी चीज, उत्तर के क्लॉकवाइज कौन होता है? उत्तर के क्लॉकवाइज कौन होता है? तो उत्तर के क्लॉकवाइज इधर कौन होगा? तो इधर कौन होगा? ये इंसान इधर चलना शुरू किया था, इधर कौन सी दिशा है? तो ये पश्चिम की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया था। ये तरीका भी आपका सही है। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि इधर उत्तर होना चाहिए, या देखो प्रश्न को पढ़ो एक बार। प्रश्न में बोल रहा है कि यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, सबसे एंडिंग कौन सी दिशा में हो रहा है? उत्तर दिशा में। तो ये उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए। तो या तो तुम इसको उत्तर मान के इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना दो, या तुम इसको घुमा के उत्तर में ले जाओ। दो के अलावा तीसरी चीज नहीं होगी। या तो तुम ये मान लो कि इधर उत्तर है, अगर इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है, तो फिर इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। या फिर इसको घुमा के उत्तर बना दो, जैसे ये हमने लिया। आपके पास कॉपी का पेज है, आप इसको घुमाओ और घुमा के बोल दो जी ये लो उत्तर। अब बता दो उसने स्टार्टिंग इधर की थी और इधर रियल में कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो प्रश्न कह रहा है कि लास्ट में उत्तर में जा रहा है और लास्ट में इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर उत्तर दिशा है। तुम ये मान लो कि इधर कौन सी दिशा है? उत्तर। अगर इधर उत्तर है तो इसके क्लॉकवाइज कौन आएगा? पूरब। फिर कौन आएगा? दक्षिण। और फिर कौन आएगा? पश्चिम। दोनों तरीके। या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं वो सुन लो। ये दोनों तरीके कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप ये सोचो कि पहली बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। कुछ प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। और आपको अगर लगे कि हम भी ऐसे कर लेंगे साइड में, ये कॉपी वाला, ये भी आपसे नहीं होगा। ऐसे आप तो रबर से भी नहीं मिटा पाओगे। चलो, ये सब चीजें आपके सामने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो कट रहा है काट दो। क्या राइट और लेफ्ट आपस में कटेगा? बोलो, राइट का कितना? 90। ओनली राइट लिखा है तो 90 डिग्री है ना। ये राइट का 90 है और ये राइट का कितना? 45। तो राइट का 135 हो गया क्या? तो ये लेफ्ट का 135 हो गया। ये लो। अब तुम ये सोच लो, हमारा जो जाने वाला जो इंसान है वो केवल राइट घूमेगा, इसके अलावा कहीं नहीं घूमेगा। किधर घूमेगा? ओनली राइट घूमेगा। जहां से शुरू हुआ है ना, वहां से केवल राइट घूमेगा। और राइट घूम करके कौन सी दिशा में चला जाएगा? उत्तर दिशा में। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान उत्तर दिशा में जाएगा, इधर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, शुरू किधर से होगा? पूरब से होगा कि पश्चिम से होगा कि दक्षिण से होगा? दक्षिण से होगा, पूरब से? पूरब से होगा कि पश्चिम से होगा कि उत्तर से होगा कि दक्षिण से होगा? पर एक बात याद रखना कि उसको केवल राइट घूमना है। पूरब या पश्चिम? पूरब वाले हाथ खड़े करो और पश्चिम वाले। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, पूरब वाले कौन कौन थे? आधे ही हो गए। ऊपर कर पूरो। हे भगवान, कितनी आलसी है रे। अरे ऐसे हाथ होता है पूरा। हाँ, पश्चिम वाले कौन कौन है? पश्चिम वाले, पश्चिम वाले। आप पश्चिम वाले होने साहब? ठीक है, हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना। मैं पश्चिम से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ये बताओ पश्चिम किधर है? अरे अरे अरे, पश्चिम इधर है। ये रहा, ये है, ये रहा। पश्चिम इधर है ना? पश्चिम इधर है ना? अरे भाई, पश्चिम इधर है। तो हमारा भाई फिर तो इधर इधर उत्तर भी नहीं है, उत्तर तो इधर है। फिर हम बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं यार, इधर उत्तर ही लिखते हैं। अब सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है। पश्चिम वाले कौन कौन थे? अब सुनो,
ठीक है, पश्चिम इधर है, इधर है, इधर से इंसान को ले आऊं, चलो मैं इधर से इंसान को ले आता हूं और ला करके मैं राइट घुमा देता हूं, राइट इधर होता है। प्रश्न में क्या बोला? राइट घूमेगा। तुम बोल रहे हो पश्चिम से आएगा। अगर वो पश्चिम से आएगा राइट घूमेगा तो इधर जाएगा। तुम खुद जाके देख लो, अगर मैं पश्चिम से आता हूं और मैं राइट घूमता हूं तो मैं इधर घूमूंगा, और हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग इधर तो दक्षिण दिशा है। हमें इंसान को कौन सी दिशा में ले जाना है? शर्त क्या है कि घूमना किधर चाहिए? तुम बताओ, राइट में घूम करके आदमी उत्तर दिशा में जाएगा तो मैं इधर से आऊंगा, तभी तो राइट में घूम करके उत्तर में जाऊंगा ना। अगर मैं इंसान को इधर से लाऊंगा तभी तो राइट घूमेगा ना, तो शुरू तो यहां से होगा ना। ठीक है, अब इधर से होगा तो बोलो इधर मुंह कौन सा होता है? इधर कौन सी दिशा है? आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। इंसान शुरू जो होगा ना वो तो पूर्व दिशा से शुरू होगा। शुरू तो कौन सी दिशा से होगा? शुरू तो कौन सी दिशा से होगा? और राइट घूमकर किधर चला जाएगा? लेकिन प्रश्न की लास्ट लाइन, लास्ट वाली लाइन बोलो, कौन सी दिशा में, ना कि कौन सी दिशा से। मेरी बात को समझो, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं? बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं जा कौन सी दिशा में रहा हूं? लेकिन कौन सी दिशा में जा रहा हूं तब तो दक्षिण है, लेकिन कौन सी दिशा से आ रहा हूं? आ तो उत्तर से रहा हूं, लेकिन जा किधर से रहा हूं? हमने बोला वह कौन सी दिशा से शुरू हुआ, तब तो तुम याद रखना वो पूर्व से शुरू होगा, लेकिन उसका मुंह कौन सी दिशा में है? उसका मुंह कौन सी दिशा में? शुरू हुआ पूर्व से लेकिन हुआ पश्चिम में। दोनों बातें अलग अलग है। शुरू किधर से हुआ लेकिन कौन सी दिशा में हुआ? इस बोर्ड के अकॉर्डिंग इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। मैं पूर्व से शुरू हो रहा हूं लेकिन जा किधर रहा हूं? पश्चिम में जाते जाते राइट ही तो घूमूंगा ना, तो ये पूर्व से शुरू होकर के जाते जाते राइट घूमेगा, उत्तर में चला जाएगा। आपको बोलता है कि कौन सी दिशा से शुरू हुआ, तब तो कौन सी से हुआ? कौन सी दिशा में शुरू हुआ? तो कौन सी दिशा में शुरू हुआ था? और पश्चिम की तरफ जाने वाला इंसान राइट दिशा में, राइट साइड में घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी? उत्तर। और एक चीज और याद रखना, तुम उत्तर में तभी जा सकते हो जब दक्षिण से शुरू होते हो, और तुम पूर्व में तभी जा सकते हो जब पश्चिम से शुरू होते हो। तुम नीचे तभी जा सकते हो जब ऊपर से आते हो, और ऊपर तभी जा सकते हो जब नीचे से आते हो। अपोजिट होता है। तुम ऊपर से आके ऊपर निकल लोगे क्या? ये भाई कौन सी दिशा में चला था? इधर उत्तर में, और किधर घूमा? राइट। ये उत्तर में चला क्योंकि आया दक्षिण की तरफ से था। अगर कोई ये कहे कि मैं पूर्व दिशा से शुरू होऊंगा और पूर्व दिशा में ही जाऊंगा, नहीं, पूर्व दिशा से शुरू होने वाला किधर जाएगा? पश्चिम दिशा में। जो शुरू पूर्व से हुआ है उसका मुख हमेशा पश्चिम में होगा, जो शुरू उत्तर से हुआ उसका मुख हमेशा दक्षिण में होगा। समझ गए? अब कोई ये बोले कि मैं पूर्व से शुरू होऊंगा और पूर्व में ही जाऊंगा, तो भाई ये हुआ है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इधर कौन सी दिशा है? पूर्व, तो मैं पूर्व से शुरू हो रहा हूं, पूर्व की तरफ ही जा रहा हूं। तो ये जरूर हो सकता है, पर उल्टा कौन चलता है? तो तुम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना। आप तो ये बताओ, जब वो शुरू हुआ था तब उसका फेस कौन सी दिशा में था? तो उत्तर पश्चिम आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे 2 क्वेश्चन में तुमको करने के लिए दूंगा, पर तुम कोशिश ये करना, ये तरीका लगाओ। ये केवल समझाने के लिए मैंने बता दिया, उतार तो पूरा लो, पर तरीका तुम वो लगाना। पहले लिखो, आराम से लिख लो ये। और ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको जितना इजी लग रहा है ना वो उतना ही हार्ड है।
अरे लिखा क्या? अरे लिख दिया। अगला लिखो। लिखो एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुंह करके एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यदि वह राइट, फिर राइट, राइट, राइट 45, लेफ्ट 135, राइट लिख दो जो बोर्ड पे लिखा है। घूमते हुए एक कार्यालय में प्रवेश करता है। घूमते हुए एक कार्यालय में प्रवेश करता है। तो बताइए उस कार्यालय का मुंह कौन सी दिशा में है? तो बताइए उस कार्यालय का मुंह कौन सी दिशा में है? तो बताइए उस कार्यालय का मुंह कौन सी दिशा में है? आप अपना आंसर निकाल लीजिए। मैं 5 मिनट बाद 5 मिनट का टाइम भी दूंगा। एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो यदि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर क्रमशः और क्रमशः के बाद की बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं। क्रमशः है, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाली बातें लिख दो। क्रमशः है और ऊपर करो। क्रमशः है राइट, लेफ्ट, 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 राइट 135, लेफ्ट 45। घूमते हुए पश्चिम दिशा की ओर, घूमते हुए पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर
मुंह वाले कार्यालय में प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह वाले कार्यालय में प्रवेश करता है। तो बताइए उसकी यात्रा, कौन सी दिशा की ओर, उसकी यात्रा कौन सी दिशा की ओर शुरू हुई थी? यात्रा कौन सी दिशा की ओर शुरू हुई थी? अब जैसे सुनो, मान लो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, तो तुम बताओ मेरी यात्रा कौन सी दिशा की ओर शुरू हो रही है? बस इधर की तरफ हो रही है। अब मैं आया कहां से हूं? तो वो पूर्व से। अब ये दो प्रश्न तुम्हारे सामने हैं और कोई आंसर बोलना मत बस। और दोनों प्रश्न के लिए मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दे दिया। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। बस मैं घूमते घूमते ऐसे यूं ही चेक कर लूंगा। कोई भी दो लोग बात भी नहीं करेंगे, नकल भी नहीं करेंगे, उत्तर आ जाए तो बोलेंगे भी नहीं। आंसर आ गए क्या? 2 मिनट के लगभग का टाइम और बचा है।
हाँ फौजी साहब उत्तर आइए, आंसर आगे रे। ए गुस्सा मत किया कर, कूट दूंगा मैं भैया के। हाँ आगे आगे और सेकंड का जल्दी करो। अरे लगभग 30 सेकंड और बची हैं, 5 मिनट का टाइम था। हाँ जेठालाल उत्तर आगे। मैंने वो ये तो पूछा ही नहीं कौन सा आ रहा है। आ गया दोनों। अरे सुनो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। जहां तक मुझे आइडिया है कि तुमने गलती तो करी है। 5 मिनट का टाइम हो गया, अभी पता लग जाएगा किस किस का आंसर क्या क्या होगा। सुनो रे, आप ये बताओ, देखो 1 2 3 4 कितने राइट हो गए? 4 राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहां खड़े हो वहीं वापस आओगे। 4 बार राइट घूमोगे ना, जहां हो वहीं वापस आओगे। तो इसका कैलकुलेशन में कोई पार्ट है ही नहीं भाई। 2 बार राइट से तुम उल्टा चलोगे, जैसे मैं इधर जा रहा हूं 2 बार राइट से मैं उल्टा चलूंगा, फिर वापस उल्टा चलूंगा, तो वो का वही वापस आ गया ना। ये गए। बताओ राइट का कितना है? ये राइट वाले 45 से लेफ्ट और लेफ्ट का 45। अरे 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तुमने लिखा क्या? अब सुनो 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 सुनो, आप तो ये बताओ कि क्या ये लिख सकते हैं? लेफ्ट वाले 135 को लेफ्ट और लेफ्ट 45 लिख सकते हैं। ये लेफ्ट 45 है, ध्यान रखना। क्या हम राइट 45 और लेफ्ट 45 काटेंगे? चलो, अब इंसान जहां भी जाएगा, जैसा भी होगा, केवल और केवल लेफ्ट घूमेगा। केवल और केवल किधर घूमेगा? अब बताओ शुरुआत कहां से करी थी? हमें यह पता है कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। इसने पूर्व दिशा में स्टार्ट करी थी क्या, या पूर्व दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। पूर्व दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की थी, ना कि पूर्व दिशा से प्रारंभ की थी। देखो याद रखना, पूर्व दिशा की ओर, मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूं, मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, लेकिन मैंने यात्रा पश्चिम दिशा से शुरू करी है। ये फिर से समझना, अभी मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं? पश्चिम में। जा पश्चिम में रहा हूं, लेकिन शुरू कहां से हुआ? पूरब से। तुम जा कोचिंग की तरफ रहे हो, लेकिन शुरू घर से हुए हो, और तुम वापस कोचिंग से शुरू होगे तो जाओगे घर की तरफ। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जहां पर भी जाएगा, कौन सी दिशा में घूमेगा? कौन सी दिशा की तरफ यात्रा शुरू की? ये यहां से शुरू हुआ और शुरू होते होते पूर्व दिशा की ओर गया, और किधर घुमा? और लेफ्ट साइड में घूम गया। तो लेफ्ट ऊपर के नीचे? ये घूम गया। अब याद रखना, प्रश्न की लास्ट लाइन क्या है? ये कार्यालय के अंदर घुस गया है। ये कार्यालय के अंदर घुस गया है। अब तुम याद रखना, ये जिस कार्यालय के अंदर घुसा है ना, उस कार्यालय का मुख ऐसे होगा। तुम सुबह सुबह कोचिंग में घुसते हो तो आपका मुंह और कोचिंग का मुंह एक दिशा में नहीं होता है। आप घर में घुसोगे तो घर का मुंह और आपका मुंह अपोजिट होता है। हाँ, वो एक बात अलग है कि जैसे मान लो यहां गेट लगा हुआ है, तुम गेट में यूं घुसोगे, अब कोई जाएगा, ये जाएगा, ऐसे होगा और बाद में जाएगा, वो अलग डिटेल हो जाती है। तुम इस गेट में घुसते हो ना, तो रूम का मुंह और आपका मुंह भी अपोजिट होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब है इंसान कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर में। लेकिन कार्यालय का मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। मैंने पिछले प्रश्न की तुलना में इस प्रश्न में हल्का सा चेंज कर दिया था।
इंसान का मुंह नहीं पूछा, इंसान जिस कार्यालय में घुसा उसका मुंह पूछ लिया। अब बताओ ईमानदारी से बताओ, दक्षिण उत्तर किस किस का आ गया? चलो ठीक है, गलत किस किस का हुआ? चलो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको कुछ नया तो सीखने को मिला। और जिन लोगों का सही हो गया इसका मतलब उनको तो आता ही था। डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्चुअल में बचेगा राष्ट्र में लेफ्ट ही। आप हाँ नहीं मेरी हाँ बड़ा होगा वही बचेगा। मतलब एक्चुअल में मेरी बात सुनो, क्या है, आपने ये सोचा होगा कि 3 राइट का एक लेफ्ट होता है और उस लेफ्ट से राइट काट दिया, तो बात तो वही है ना। आपको देखो मैंने कई तरीके बताए थे। मैंने कहा लेफ्ट से राइट काटो तो तुम काट दोगे तो भी यही बचेगा। तुम 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट को अपोजिट बोलोगे तो भी वही बचेगा। और तुम 3 राइट को एक लेफ्ट मानोगे, 3 लेफ्ट को एक राइट मानोगे तो भी वही बचेगा। हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं आ सकता, तरीके तुम कितने लगा लेना। समझ गए? और बालिका तूने बेटा पहले ये वाला तरीका लगाया नहीं होगा, और तुम लोग बेसिक से करोगे ना तो मिस्टेक तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, क्योंकि वो 45 और 135 वाले 2-3 बार घुमाओगे उत्ते में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और डायरेक्शन गलत आएगी। बोलो यहां से गलत आ सकती है क्या? ये सेम चीज मैंने और करिए एक। अब ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो घुमाएंगे बाद में। ये पश्चिम दिशा की ओर मुंह वाले कार्यालय में घुसता है। एक कार्यालय बनाओ जिसका मुंह पश्चिम में होना चाहिए। एक कार्यालय मैंने बनाया जिसका मुख देखो पश्चिम के अंदर होना चाहिए। यह हमारा कार्यालय है और इस कार्यालय का मुख कौन सी दिशा में है? तुम सोचना कि जिस कार्यालय में घुस रहा है उसका मुख अगर पश्चिम में है तो वो इंसान पक्का पूर्व में जा रहा है। क्या ये बात सही है यहां तक? अच्छा मुख पश्चिम में है क्या? अच्छा मुख पश्चिम दिशा में है। अगर मुख पश्चिम में है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो, आपको पता है कि पश्चिम इधर है तो कार्यालय का मुंह भी किधर है? इधर। अब इस कार्यालय के अंदर कोई इंसान घुस रहा है तो पक्का इसका मुख तो इसका अपोजिट ही होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? चलो अब कटापिटी करते हैं। अब याद रखना 1 2 3। अब सुनो, तुम चाहो तो 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है। 3 लेफ्ट और 1 राइट बराबर होता है ना, और जो बराबर होता है वो कटता है। क्या ये बात सही है? नहीं है, नहीं है। अरे बावड़ो नहीं है, तुम तो हाँ कर गए सब। हाँ, जहां 3 लेफ्ट लिखा है उनको मिटा के 1 राइट लिख सकते हो, फिर ये राइट और राइट 2 राइट हो जाएंगे। अगर तुम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो ना तो राइट को काटो किससे? बोलो राइट कितना है? राइट 135 है। और ये लेफ्ट कितना है? मुझे एक बात बताओ, इस वाले लेफ्ट को और इस वाले लेफ्ट को मिला दूं तो क्या लेफ्ट 135 हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? चलो ठीक है, काट दो। ये लेफ्ट 45 और लेफ्ट 90, लेफ्ट 135 से राइट 135। बोलो कौन बचा? इस कार्यालय में जो इंसान घुसेगा ना वो लेफ्ट घूम के घुसेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो लेफ्ट घूमेगा वो ऊपर से आएगा कि नीचे से? लेफ्ट घूमेगा। हमारे लास्ट में लेफ्ट बचा है, लेफ्ट घूमेगा। अगर लेफ्ट घूमेगा तो बताओ किधर से आएगा? तो इधर से आएगा, तो ही लेफ्ट घूमेगा ना। अब बताओ, ये इसने यात्रा शुरू की थी कौन सी दिशा में करी थी? ये शुरू उत्तर से हुआ है लेकिन उसका मुख कौन सी दिशा में था? ये इधर से शुरू तो हो गया और इधर कार्यालय में घुस तो गया, पर ये इधर से शुरू हुआ पर मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। बताओ ईमानदारी से सही किस किस का हुआ? तुम कंफ्यूज कहां हो गए? तुमने आंसर उत्तर दिया क्या? अरे बावड़ो, उत्तर से तो शुरू हुआ पर इसने अपनी यात्रा दक्षिण दिशा की ओर चालू करी है।
अरे शुरू तो इधर से हुआ है, मान गए, पर मुख किधर था? प्रश्न की आखिरी लाइन क्या है? कौन सी दिशा की ओर? अरे शुरू उत्तर से हुआ है, पर हुआ कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण की ओर। यह ध्यान रखना है। उत्तर से शुरू हुआ वो दक्षिण में जाएगा, पूर्व से शुरू हुआ वो पश्चिम में जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तुमने कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं की है, छोटी गलतियां करी हैं, पर हां ये ध्यान रखना कौन सी दिशा में कौन सी दिशा से, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अभी भी समझ में नहीं आया? बता कंफ्यूज कहां है? अरे कुछ भी नहीं आया? हाँ हाँ, वो तो एक ही चीज आ गई ना। हाँ, मतलब मेन चीज मैं बताता हूं होता क्या है। नहीं, प्रोसेस गलत नहीं है। आप चाहो ना तो राइट राइट को सबको एक साथ जोड़ दो, और लेफ्ट लेफ्ट सब एक साथ जोड़ दो, फिर माइनस कर दो। बड़े वाले के साथ राइट है तो राइट मान लेना, लेफ्ट है तो लेफ्ट मान लेना, गलत वो भी नहीं होगा। हाँ, मतलब बराबर वाले राइट से बराबर वाला लेफ्ट कटता है। हाँ, आप कंफ्यूज कहां हैं? अरे सुनो, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं। आप ये बताओ, इंसान किधर किधर घूमेगा? बोलो। राइट 3 बार, लेफ्ट, फिर राइट, उसके बाद लेफ्ट 45। और ये कहां घुसेगा? कार्यालय में। कार्यालय का मुंह कौन सी दिशा में? इधर कौन सी दिशा? इधर, इधर और इधर। हमने कार्यालय उल्टा बना रखा है क्या? आपको पश्चिम में बताना है ना मुंह। कार्यालय का मुख किधर है? कार्यालय का मुख पश्चिम में ना, तो तुम्हारी मर्जी, जरूरी नहीं इधर ही बनाओ, कहीं बना दो। आपको पता है ना कि पश्चिम इधर है, तो इधर मुंह बना दो। ये लो, और इसके अंदर ये घुसेगा। अब काटा पीटी करो, लास्ट में क्या बचता है। अब काटने में आप कई तरीके लगा सकते हो। आप चाहो ना तो राइट राइट को एक साथ जोड़ दो, लेफ्ट लेफ्ट को एक साथ जोड़ दो, फिर घटा दो, जो बचेगा उतना घुमा देना। अब वो राइट घुमाना लेफ्ट घुमाना, तो जोड़ने पे पता लगेगा ज्यादा वैल्यू थी किसकी। या फिर तुम एक काम ये कर सकते हो, आप ये देखो, बताओ लेफ्ट का कितना है और ये लेफ्ट का कितना है? 90 और 45। लेफ्ट का राइट का? लेफ्ट का 135 से क्या राइट का 135 कटेगा? ये तो कैंसिल होगी। अब मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट घूमना है तो इधर से जाके लेफ्ट घूमेगा कि ऊपर से आके लेफ्ट घूमेगा? घुमाना लेफ्ट है, ये ध्यान रखना। अगर हाँ, एक चीज और, अगर पूरा पूरा कट जाए तो समझना कि घुमा कहीं नहीं है, सीधा गया है। पर ये तो लेफ्ट घूमना है ना, तो अगर इधर से जाता है तब तो राइट घूमता है। आपका राइट है इधर, तो आएगा किधर से? ऊपर से। जिस टाइम यात्रा शुरू की थी उस टाइम उसका मुंह कौन सी दिशा में था? अब बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो? हाँ, ये ध्यान रखना, एक ही प्रश्न के हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपके कई बार पता है एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके यात्रा शुरू करता है, कुछ दूर चलने के बाद दायां घूमता है, उसके बाद पुनः दायां घूमता है और अंत में बायां घूमते हुए रुक जाता है। बताओ अब कौन सी दिशा में जा रहा है? ऐसे लैंग्वेज का बड़ा प्रश्न आता है। कैसे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यात्रा शुरू करता है, थोड़ी दूर चलने के बाद राइट घूमता है,
कुछ दूरी और तय करता है, पुनः राइट घूमता है। कुछ दूर तक दूरी तय करने के बाद लेफ्ट घूमते हुए रुक जाता है। बताओ अब कौन सी दिशा में उसका मुख है? तो सुनो, तुम्हें वो कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम्हें वो पेपर में जहां जहां ये बायां दायां आए ना, वहां वहां टिक लगा लेना। ऐसे इनको तो काट देना और उत्तर में जाने वाला राइट घुमा देना। अब उत्तर में जाने वाले इंसान को राइट घुमा देना। बोले कितना ही बड़ा प्रश्न हो। और हां, ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आधे पेज का पैराग्राफ आएगा। तुम तो पढ़ते जाना, लेफ्ट राइट को अंडरलाइन करते जाना, और बस ये ध्यान रखना, पूछी केवल डायरेक्शन है, डिस्टेंस नहीं पूछी। डिस्टेंस पूछते ही दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस में तो अब जैसे ये आदमी इधर 5 किलोमीटर जा रहा है ना, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आपको केवल डायरेक्शन पूछियो। अभी मैंने डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, केवल डायरेक्शन के क्वेश्चन बताए। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? तुम्हें राउंड कर लेना है, लेफ्ट कहां है, राइट कहां है, लेफ्ट कहां है, उसको राउंड करो और बाद में काट दो, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, एक तूफान के कारण, तूफान जानते हो ना, आंधी और बरसात एक साथ होती है। एक तूफान के कारण एक चौराहे पर, चौराहा जानते हो, जहां 4 रास्ते होते हैं, ये सेक्टर 4 वाला चौराहा, अपन चौराया बोलते हैं उसको, एक्चुअल में चौराया नहीं होता, वो चौराहा है ना। तूफान के कारण एक चौराहे पर लगा हुआ दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास, एक चौराहे पर लगा हुआ दिशा सूचक यंत्र एक तूफान के कारण एक चौराहे पर लगा हुआ दिशा सूचक यंत्र 135 डिग्री वामाव्रत घूम गया। 135 डिग्री वामाव्रत घूम गया। 135 डिग्री वामाव्रत घूम गया। यदि इस घूमे हुए यंत्र के आधार पर, घूमे हुए यंत्र के आधार पर एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, घूमे हुए यंत्र के आधार पर एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, तो बताइए वह वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? आंसर बोलना मत। तो बताइए वह वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? वह वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? एक और लिख दो। यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बन जाए, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बन जाए, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बन जाए, तो बताइए पश्चिम दिशा, तो बताइए पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी? तो बताइए पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी? अब दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, पहले समझो। मैं पहले ये बताता हूं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा सा इजी है। आप एक काम करें, सबसे पहले तो रियल डायरेक्शन लिख दे। मैं बताओ इधर कौन सी दिशा, इधर, इधर और इधर,
और इधर उत्तर पश्चिम, और इधर उत्तर पूर्व, और इधर और इधर। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हो ऐसे तो? अब आपको एक काम करना है, ये मैंने राउंड बना दिया। अब अपना प्रश्न अप्लाई करो। अपना प्रश्न क्या बोलता है? कौन सी दिशा क्या बन जाएगी? उत्तर दिशा क्या बन जाएगी? तो तुम एक काम करो, सबसे देखो प्रश्न जो लिखा है ना, आप कंफ्यूज मत होना। मुझे पता है इस प्रश्न के बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचोगे उतना ही कंफ्यूज होगे। अगर आपने इस प्रश्न को कंटिन्यू 3 बार पढ़ लिया पक्का कंफ्यूज हो, इसलिए इसको ज्यादा नहीं सोचना। तुम पहले ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी दिशा आई? चलो उत्तर दिशा को क्लिक करो। आपका माइंड पूरा सेटअप उत्तर दिशा पे करो। उसके बाद में कौन सी दिशा आई? तो जहां उत्तर लिखा है वहां दक्षिण पूर्व लिख दो। समझ गए? अगर इस प्रश्न को 3 बार और पढ़ लिया तो तुम्हें बाद में दक्षिण पूर्व यहां उत्तर लिखना पड़ सकता है, जबकि होगा वो गलत, पर तुम्हारा मन गवाही देगा नहीं यार ऐसा भी तो हो सकता है। उत्तर दिशा क्या बन जाएगी? उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बन जाएगी। उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बन जाएगी। दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर लिखो और एक बार सोचो, देखें क्या उत्तर दिशा बन गई दक्षिण पूर्व दिशा? आधे लोग चेंज हो गए हैं, मुझे पता है। इस प्रश्न को बार बार पढ़ने से यही होता है। आप अपने माइंड को फिर से रीसेट करें। सबसे पहले पढ़े कौन सी दिशा? क्या आपने उत्तर दिशा पढ़ा? यहां दक्षिण पूर्व लिख दो। ये लिख दिया दक्षिण पूर्व। बताओ कोई दिक्कत? इतना लिख दिया। आपने प्रश्न शुरू कहां से किया? उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा क्या बनेगी? उत्तर दिशा क्या बनेगी? फिर से बोलो, उत्तर दिशा क्या बनेगी? क्या दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर आ जाएगा? ये तो मैंने पहले बता दिया कैसे आएगा, वरना तो अभी तक आ जाता। चलो ठीक है, यहां तक ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, इस कंपास में क्या मिस्टेक हुई है? कंपास क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा? कंपास दोनों साइड घूम सकता है। मेरा मुख इधर है, थोड़ी देर पहले मेरा मुख इधर था, अब इधर हो गया। मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा हूं तब तो इधर से इधर घुमा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इधर घुमाऊं। मैं दोनों कंडीशन में घुमाऊं। ये दोनों कंडीशन में घुमा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो यहां से यहां आ गया, और अगर ये क्लॉकवाइज घुमा है तो ये यहां से यहां आ गया। जो तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहो वैसा घुमा दो, पर हां सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, दक्षिण पूर्व यहां था ना, दक्षिण पूर्व के बाद में कौन आता है? यहां दक्षिण आ जाएगा। दक्षिण के बाद में कौन आता है? दक्षिण पश्चिम के बाद में कौन आता है? पश्चिम के बाद में कौन आता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बाद में कौन आता है? उत्तर के बाद में कौन आता है? और उत्तर पूर्व के बाद में कौन आता है? पूर्व के बाद में कौन आता है? दक्षिण पूर्व, जो तो पहले आ गया था। क्या आप यहां तक पहुंच गए? जो पहली बार में एक घुमा था उसी के अकॉर्डिंग हम घुमाते गए, क्योंकि ये तुम इस चीज को अच्छी तरह से पहचानो। ये कितनी अंगुलियां हैं? 4 अंगुलियां कितनी हैं? अंगूठा कितने हो गए टोटल? ये 5 जब भी घूमेंगे बराबर घूमेंगे, तो जितने भी नंबर हैं वो सब घूमेंगे, बराबर घूमेंगे। अब मुझे बताओ, पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बन गई? पश्चिम दिशा, सुनना, पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बनी है? आधों का उत्तर चेंज है। जहां तक मुझे पता है आधे कईयों के दिमाग में दूसरा उत्तर आ भी गया है, पर सुनना, उत्तर दिशा को क्या बनाया? दक्षिण पूर्व। पश्चिम दिशा को क्या बनाओगे?
तो पश्चिम दिशा को हम क्या बनाएंगे? उत्तर पूरब। क्या बनाएंगे? तो पश्चिम दिशा को क्या बना दिया? उत्तर पूर्व बना दिया। ज्यादा नहीं सोचना। बोलो समझ में आ गया क्या? केवल बाहर राउंड बना करके जो घुमाया वो लिख दो। अब आ जाओ ऊपर वाले में। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? तूफान के कारण कितने डिग्री घूम गया? देखो ध्यान से समझो। इधर कौन सी दिशा? इधर, इधर पूर्व नहीं, पूरब। और इधर, इधर उत्तर पूरब, इधर दक्षिण पूरब, इधर और इधर। क्या हम यहां पर राउंड लगाएं? अब घुमाओ। हर एक डायरेक्शन को 135 डिग्री वामावर्त घुमा दो, हर डायरेक्शन को। और 135 डिग्री वामावर्त कैसे घूमेगा तो मैं बता देता हूं, सुनो। ये उत्तर है ना, अगर यहां पर आएगा तो 45 घुमा, वामावर्त तो इधर ही आएगा। और अब ये 90 घुमा, अब ये 135 घुमा। बोलो यहां कौन आएगा? उत्तर। अब बताना उत्तर के बाद में आता कौन है? ये जो वामावर्त का नाम था वो तो खत्म हो गया। अब ये ऐसा प्रश्न बन गया, एक दिशा फिक्स हो गई है। बताओ उत्तर के बाद में कौन आता है? तो उत्तर पूर्व आएगा। उत्तर पूर्व के बाद में पूर्व आएगा। पूर्व के बाद में दक्षिण पूर्व आएगा। दक्षिण पूर्व के बाद में दक्षिण के बाद में दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बाद में पश्चिम। पश्चिम के बाद में उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के बाद में उत्तर। तो वो तो यहां है ही। अब इस घूमे हुए यंत्र को पढ़ करके एक आदमी पूर्व में जा रहा है, उसको लगा कि भाई पूर्व इधर ही होगा। इसको पढ़े हुए एक आदमी किधर जा रहा है? तो रियल में किधर जा रहा है? घूमने के बाद इस घूमे हुए को पढ़ करके कोई इंसान किधर जाएगा? पूर्व में। घूमे हुए को पढ़ करके अगर कोई पूर्व में जाएगा तो रियल में किधर जा रहा है? उत्तर पश्चिम। वो रियल में कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है। समझ गए? तो यहां जो पूरब है वो घूमने से पहले कौन सा था? उत्तर पश्चिम था। घूमने से पहले क्या था वहां? उत्तर पश्चिम। तो देखो वो घूमे हुए के अकॉर्डिंग पूर्व में जा रहा है और वहां पर पहले कौन था? उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा? अब आराम से लिख लो, सही सही लिख लो। और बाकी बातें अपन लोग दिशा के बारे में तो आज पढ़ लिया है, दूरी के बारे में कल पढ़ेंगे।